हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार, वेलकम यू ऑल। तो चलिए आज कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। उस नए टॉपिक में हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। और केमिकल रिएक्शन किसका पढ़ेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का पढ़ेंगे, राइट। तो अभी देखिए लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, उसके प्रिपरेशन ख़त्म किया है, अल्डिहाइड का प्रिपरेशन ख़त्म किया हमने। और अभी हम पढ़ेंगे उसका केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या पढ़ना है, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर, हमारा अल्डिहाइड या कीटोन क्या होता है, ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि यहाँ पर ये कार्बन क्या हमारा sp2 कार्बन है, क्या आपका sp2 कार्बन है। और sp2 कार्बन क्या होता है आपका, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्लेन में एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। तो इस पर एडिशन रिएक्शन करना बहुत ही आसान होता है। तो इसमें देखते रहते कौन कौन सा मतलब रिएजेंट है जो इस पर एडिशन करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला देखेंगे हम सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एडिशन ऑफ, सबसे पहले हम कर लेते हैं एडिशन ऑफ HCl। पहला हमारा एडिशन ऑफ HCl, फिर दूसरा हम करेंगे, फिर दूसरा एडिशन ऑफ, पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सा एडिशन होगा, उसको मैं एक एक करके फिर आपको समझा दूंगा। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। तीसरा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चौथा है एडिशन ऑफ अल्कोहल, ओके। और पांचवा है हमारा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में सबसे पहले एडिशन ऑफ HCl हम पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, ओके। ये हमारा जो है सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। एडिशन ऑफ HCl ये तो ऑलरेडी आप देखे हुए होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा HCl का हमने अटैक किया था वहाँ पर, राइट। तो एडिशन ऑफ HCl सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद फिर एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। उसके बाद देखेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आफ्टर दैट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एंड आफ्टर दैट एडिशन ऑफ अमोनिया, दिस इज NH3, ठीक है। NH3 का एडिशन और उसके डेरिवेटिव्स क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ HCl की, ओके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ HCl का और उसके बाद हम फर्दर डिटेल्स जाएंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारा ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इस पर क्या होगा, किसी का अटैक होगा, मान लीजिए A और B का अटैक हो रहा है, सपोज दैट A एंड B का अटैक हो रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका अटैक कैसे होगा, सबसे पहले ये आपको एक प्लेन में है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है तो बहुत ईजिली आप रिएक्शन करवा सकते हैं इस पर। तो सपोज ए बी, मतलब ए अलग इलेक्ट्रोफाइल है, बी आपका न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी ए कुछ भी हो सकता है, ए न्यूक्लियोफाइल है या फिर बी इलेक्ट्रोफाइल है या फिर बी हमारा इलेक्ट्रोफाइल या ए न्यूक्लियोफाइल है, डजेंट मैटर्स। ये अटैक कैसे करता है ये हमें जानना जरूरी है।
कोल्ड मैकेनिज्म बोल सकते हैं हम, मैकेनिज्म बोला जा सकता है। तो हम मैकेनिज्म डायरेक्टली इस क्वेश्चन के थ्रू मैकेनिज्म भी आपको डिटेल कर देते हैं हम आपको, राइट। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले अपने पास क्या है, HCN है, ओके। तो HCN का अटैक कैसे होता है, पहले तो HCN को हमें ब्रेक करना होता है। कैसे टूटता है ये, H+ और Cn- में टूटता है, ये भी मालूम है आपको। देखिए सबसे पहले ये ब्रेक होगा इधर की ओर माइनस, इधर को प्लस। तो आपको क्या दिखा है यहाँ पर हमें नज़र आया कुछ ऐसा O- और प्लस, राइट। तो इधर पे हमें H+ और Cn- मिल गया। अब H+ कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और Cn- यहाँ आएगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा हो जाएगा OH और ये हमारा हो जाएगा Cn। इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इस पर हमारे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए, सपोज यहाँ पर CH3 दे दिया आपने, और ये मतलब कीटोन की बात करें, कीटोन का अटैक हम पढ़ेंगे किसका, HCN पर पढ़ेंगे। तो उस पर क्या कैसे अटैक करेगा, सिंपल क्या करना है, अपने जो आपको ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है आपको, इधर की ओर तोड़। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब आप इसको इधर से तोड़ोगे तो आप यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर उसके बाद फिर आपको तो H+ और Cn- मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, उसका अटैक इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, पहला वाला पार्ट खत्म होता है एडिशन ऑफ HCN का, डन। उसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट था हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड्स। दूसरा हमारा है, दूसरा पार्ट दूसरा है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए हमारे पास ये है, और रिएक्शन कौन कर रहा है, Na सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये टूटता कैसे, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का जानकारी होना जरूरी है। ये टूटेगा Na+ और ये हम माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इधर किया आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। तो इधर देखिए फटाक से इधर समझ में आ जाएगा आपको O-+, आपको प्लस है, प्लस जाएगा यहाँ पर, माइनस आएगा यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ मैं ऐसे बना देता हूँ Na+, और इधर क्या बोल देता हूँ HSO3 या SO3H, ऐसा बोल सकते हैं आप, SO3H-। देखिए ये प्लस का जाएगा, प्लस जाएगा यहाँ पर, और SO3H आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमें बन गया क्या, ये हमारा O-। इधर में हम क्या कर दें, कार्बन वाला सल्फर वाला ग्रुप आ जाएगा, दिस इज SO3H एंड दिस वन इज O-Na+, दैट्स ऑल। ये हमारा बन गया ये वाला पार्ट। तो जब कभी भी रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन कभी भी कराए, किसके साथ में, कीटोन के साथ में, तो ये हमारा इसी तरह का फॉलो करेगा, ठीक है। इसी तरह का हमें फॉलो होगा। अब क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखा गया नहीं लिखा गया, बस आपको तोड़ने आना चाहिए कि इसको हमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मिल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिलेगा नहीं, तब तक आप रिएक्शन नहीं कर सकते, राइट। तो इस बात का पूरा ध्यान दीजिएगा कि हम तोड़ कैसे रहे, क्योंकि तोड़ने आएगा तभी आप रिएक्शन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ओके। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, और इसको बोला जाता है क्या है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ये हमारा जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ये हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म में रहेगा वो। उसका तीसरा था हमारा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMGX होता है। RMGX यहाँ भी आपको पता ही है कैसे जुड़ता है, ये प्लस माइनस। तो इधर को ब्रेक हो गया हमारा,
अब आपको यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस मतलब ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, इधर हमारा बन जाएगा, इधर हम कनेक्ट हो जाएंगे आर के साथ में, और इधर ओ माइनस और एम जी प्लस, एक्स लिया है तो एक्स ले लीजिए, बी आर लिया है तो बी आर ले लीजिए, डजंट मैटर्स। तो ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस ये बेसिकली जो बता रहा हूँ मैं केवल और केवल आपको मैकेनिज्म डिटेल कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आपको डिटेल नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, आपको सिंपल आपको देखना क्या है, अपन को ब्रेक करना कैसे आता है, अपने को ब्रेक करने आना चाहिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में, और आपको ऑटोमेटिक आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ अल्कोहल, देखते हैं कैसा एडिशन ऑफ अल्कोहल कैसे जुड़ता है। एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो सबसे पहले अपना ये हमारा होगा कीटोन हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा, प्लस इसका मान लीजिए हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, जितने भी आपने रिएक्शन देखा सारे के सारे क्या हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब उधर है तो ये इधर भी आ सकता है। और एक चीज़ और जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, ये कुछ ऐसा था हमारा, ऐसा था। तो यहाँ से आप प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ भी जा सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ भी जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये हमारा ऐसा भी लिखा जा सकता, SO Na लिखा जा सकता है, और OH भी लिखा जा सकता है, मतलब ये हमारा यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस हाइड्रोजन इज प्रोटॉन, ये उठ के यहाँ भी जा सकता है, और ये यहाँ पर आ सकता, इस फॉर्मेट में भी आप पॉसिबल है, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। पर जनरली क्वेश्चन यहाँ से बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है आपका, इस पार्ट से बहुत जेन्युइनली एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं पूछता है। क्वेश्चन आपको आइडोफॉर्म है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का, बट चूँकि सिलेबस में है तो इसलिए आपको पढ़ाना पड़ रहा है हमें। तो ध्यान रखिएगा कि उतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी बहुत रेयर ही पूछा जाता है, बहुत रेयर चांसेस है, मतलब 1-8% चांसेस है पूछने का। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा चांसेस है, उसके पास बहुत ऑप्शन है पूछने के लिए इस चैप्टर से। आइडोफॉर्म है, कैनिजारो रिएक्शन है, काफ़ी सारा ऑप्शन है, कैनिजारो हो गया, अल्डोल हो गया, फिर आगे चल के हमें HBZ है, तो बहुत सारे रिएक्शन है इसके पूछने के लिए। तो इन सब में उतना ज़्यादा दिमाग आप मत लगाइएगा, और सीधा आपको दिमाग में लगाना है तो वो वो क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा आपको वो टॉपिक, तो आप डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको ईच एंड एवरी चीज़ आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अल्कोहल का हम एडिशन पढ़ेंगे, और ये जो अल्कोहल का एडिशन है ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको ज़रूरत पड़ने वाला है कहाँ पर, ये एडिशन ऑफ अल्कोहल जो है, एडिशन ऑफ अल्कोहल का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, हमें बायोमोलिक्यूल्स में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस पार्ट को जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एडिशन ऑफ अल्कोहल में। यहाँ पर RO मान लीजिए, R' हमने मान लिया, और ये अपने और HCl गैस ले लिया, HCl गैस, मतलब कुल मिला के एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये टूटेगा कैसे, देखिए तो माइनस प्लस, और ये हमारा होगा माइनस, सॉरी दिस इज प्लस, यहाँ पर O पे माइनस, तो R कहाँ जाएगा, R जाएगा यहाँ पर, और OH माइनस जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हमारा बन जाएगा, ये हमें बन जाएगा O माइनस विल गेट देयर। एक काम करें, O माइनस इधर है तो इसको O माइनस को इधर रख देता हूँ, तो O माइनस R' बोल सकते हैं हम लोग, और इधर हमारा क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। अगेन इसको रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, अल्कोहल के साथ में, R' इन प्रेजेंस ऑफ अगेन HCl गैस। आप लीजिए चाहे नहीं लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूँकि ले लीजिए, क्योंकि जब एसिडिक मीडियम यहाँ से कराया तो यहाँ भी हमारा एसिडिक मीडियम ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, H+ है, तो H+ रिएक्शन करेगा किसके साथ में, नॉट H+, C। आपको यहाँ पर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, देखिए ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक अगर ये कैसे ब्रेक होगा, -+, ठीक है। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन ये हटेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
मतलब प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो प्लस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, प्लस वाला पार्ट OH के साथ बाहर हो जाएगा, मतलब लिविंग ग्रुप ऑफ 1 मोल्स ऑफ H2O। ओके, यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा O माइनस है, देखिए O माइनस होगा, O माइनस और R प्लस, ठीक है, O माइनस और R प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OR डैश, इधर भी OR डैश प्लस H2O मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए आपको ये जो R डैश है और ये वाला R डैश में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। आप चाहो तो डिफरेंट अल्कोहल भी ले सकते हैं या फिर सेम अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डजंट मैटर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बट हाँ वो हमारा अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें एक होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं एसिटल बोलते हैं, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, और इसको इस पार्ट को हम एसिटल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, हेमी एसिटल, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एसिटल्स। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये दोनों पार्ट को आप इस रिएक्शन को याद रखिएगा, एडिशन ऑफ अल्कोहल का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ने वाला है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में ज़रूरत पड़ेगा, मैं वहाँ बताऊँगा, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको समझने में ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी वहाँ पर, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, करेक्ट। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद इथिलीन ग्लाइकोल से भी रिएक्शन हम करा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ तो एक अल्कोहल है, मान लीजिए अगर हमारे पास मान लीजिए 2 अल्कोहल एक साथ, तब हम कैसे रिएक्शन को कराते हैं वो देखिए। सपोज हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखिए सपोज हमारे पास है R है +1O प्लस CH2OH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ये डाइल्यूट HCl, क्या क्या लिया हमने, HCl गैस लिया और डाइल्यूट एसिड लिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा RCr, बनेगा आपको OCH2 होल्ड डाउन O, इधर CH2 और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, जरा सा देखिए, तो यहाँ से आपको ये दोनों O वाला पार्ट और साथ में एक आपको वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, इसको बोलते हैं हम इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, और ये हमारा इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल, राइट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा वो आप देखिए कैसे इसको, ये बना कैसे होगा, ये आपको बना तो दिया मैंने, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, चलिए देखते हैं बना कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसको तोड़िएगा, सबसे यहाँ से जब तोड़े होंगे आप, तो ये क्या बना होगा, यहाँ आपको माइनस आया होगा और यहाँ पर प्लस आया होगा। तो आपको यहाँ पर वहाँ पर हमने बताया था किस तरह से तोड़ने के लिए बताया था, अल्कोहल को इस पार्ट को ऐसे तोड़ते हैं, प्लस में तोड़ते हैं, और ये क्या, जब प्लस कीजिएगा, जब यहाँ से प्लस और माइनस कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कनेक्ट होगा, और ये वाला OH माइनस कहाँ कनेक्ट होगा, आपको यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक काम करें, थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा, पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं आपको कैसे बना होगा ये। देखिए कुछ ऐसा था हमारा, RO प्लस, एक काम करें उलट देता हूँ मैं इसको, CH2OH, ओके। तो देखिए ये जब हमारा ब्रेक होगा माइनस,
प्लस, और यहाँ से हम प्लस और यहाँ से करते हैं प्लस में। तो पहले एक ही पार्ट को रिएक्शन करवाते हैं। एक पार्ट को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा R और प्लस था तो यहाँ पर क्या आ गया OH, ओके OH, और ये हमारा यहाँ पर चला गया, होल्ड डाउन, OCH2, यहाँ पर CH2 था तो यहाँ पर OH आ गया। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर H आपका कनेक्टेड है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, ओके, और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हमारा क्या है अल्कोहल है, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है और ये हमारा क्या है अल्कोहल है। तो मतलब आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं इजी वे में। जब इसको ब्रेक करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो मतलब ये माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। बोला देखा जाए तो ये हमारा पार्ट क्या है, ये पार्ट हमारा एसिटल, हेमी एसिटल बोल सकते हैं, हेमी एसिटल पार्ट। और हेमी एसिटल से अगेन आप रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से तो आपको क्या मिल जाता है, एसिटल मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये वाला मेन अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो इंट्रामोलिकुलर हो गया, ये इंट्रामोलिकुलर, वहाँ पर इंटरमोलिकुलर था, मतलब दूसरे अल्कोहल को आपने रिएक्शन कराया था, लेकिन यहाँ पर क्या है खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारा क्या है अल्कोहल प्रेजेंट है। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन है और ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और ये ब्रेक कैसे होता था, प्लस और माइनस में ब्रेक होता था, राइट। तो अभी देखिए ये क्या करेंगे आप, ये वाला कनेक्ट किससे होगा, ये वाला प्लस कनेक्ट होगा, इस O से कनेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया आपके, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल होगा बाहर तो बन जाएगा R, ये आपका ऐसा था। और ये हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर, इसको उल्टा देते हैं, इसको उल्टा देंगे, ये क्या करेंगे, हम इसको डाउन कर लेते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं, या फिर बेटर हो कि हम इसको इसी को नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है, माइनस प्लस। अब देखिए जरा सा क्या करेगा, ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा किससे, ये माइनस O माइनस कनेक्ट हो जाएगा इस CH2 से, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से दोनों OH माइनस OH और H प्लस माइनस बाहर हो जाएगा, तो मतलब H2 मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, देखिए तो CH2 और ये कनेक्टेड है ऊपर से CH2 और ये हो गया ऐसा कनेक्टेड है, राइट। देखिए यही प्रोडक्ट था हमारा, यही प्रोडक्ट था ना उस समय जब हमने बनाया था यहाँ पर। तो उसके बाद फिर यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल गया था और ये यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखिए पहले वाले केस में हमारा क्या था, पहले वाले केस में हमारा कोई H2O मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा था क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा था उसके ऊपर, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी H2O मॉलिक्यूल्स नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका H2O मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, कैसे निकला, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया, ये वाला पार्ट हमारा एसिटल बन गया और ये वाला पार्ट क्या बन गया, हमारा हेमी एसिटल बन गया। गाइज आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर, मैकेनिज्म, ये वाला पार्ट आपको मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है ये, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, वो कैसे बना वो मैंने आपको पहले लिख तो जरूर दिया, लेकिन आपको वहाँ पर मैं समझाया नहीं। तो अगर आपको वहाँ पर नहीं समझ आया हो तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आया हो क्योंकि डायरेक्टली कैसे बन गया आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को जरूर देखिएगा, इस मैकेनिज्म को, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज मैकेनिज्म, ठीक है, दिस वन इज आवर मैकेनिज्म्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे क्या क्या है। एक और पार्ट था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। Addition of ammonia and their derivatives. Addition of ammonia and their derivatives. Okay, right. तो अब देखिए तो जरा सा आगे बढ़ के, अमोनिया ये हमारा क्या था, ये हमारा नॉर्मल है कार्बोनिल ग्रुप प्लस अमोनिया। पहले अमोनिया बात करते हैं फिर हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो अमोनिया केस क्या होता है, NH3 होता है, हम 2 लिखेंगे यहाँ पर और इधर H लगा देते हैं। तो ये आपका NH3 है और इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है पता ही होगा आपको। इसको ब्रेकिंग करते हैं हम, यहाँ से ब्रेक करते हैं माइनस और ये हमारा प्लस। तो अब तो पता चल गया होगा आपको क्या होने वाला है, माइनस प्लस, H प्लस गोज टू देयर एंड H2 माइनस गोज टू हेयर। तो चलिए फटाफट इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये होगा हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा इसके साथ कनेक्ट,
राइट। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया देखिए, तो ये हमारा बन गया NH2, यस NH2, दिस वन इज अल्कोहल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब रही बात डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स हमारा क्या क्या हो सकता है, कई सारे डेरिवेटिव्स हैं, मैं कुछ डेरिवेटिव्स आपको दिखाता हूँ। और डेरिवेटिव्स की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, NH2 लिख देंगे और यहाँ पर हम G लिख देते हैं। ओके, NH2 और G, दिस इज व्हाट अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया मतलब कि G की जगह पे, G बोले तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के जगह पर कुछ भी आएगा, मतलब NH2 की, और यहाँ पर G की जगह पर आपका कुछ भी OH आ सकता है, CH3 आ सकता है, या फिर कोई बड़ा सा बेंजीन आ सकता है, आपको कुछ भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अमोनिया डेरिवेटिव्स कहलाएगा। सो मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको पहले क्लियर हो गई हो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या क्या है, देखिए बहुत सारे डेरिवेटिव्स है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में पहला है, अगर H की जगह G की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहला H बोल सकते हैं, दूसरा हमारा हो सकता है R हो सकता है, तीसरा हम बोल सकते हैं OH बोल सकते हैं, उसके बाद फिर हमारा चौथा सपोज NH2 खुद हो सकता है, उसके बाद फिर हमारा कोई इस तरह का ग्रुप हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर आपका इधर भी हम और ले सकते हैं NO2 एंड NO2, और इधर हमारा NH। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में। सपोज हम यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप, ये सब क्या है, G के जगह पर आने वाले ग्रुप हैं, G के जगह पर आने वाले ग्रुप्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टूटते कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में हम कैसे ब्रेक करते हैं। इनमें से कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप किसी को भी उठा लीजिए। सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल किया, सपोज NH2 ले लिया आपने। ठीक है, तो NH2 लिया, या फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो आपको प्रोसेस हमने बता ही दिया, हाइड्रोजन का प्रोसेस बता दिया। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कि आपके पास में क्या है, अच्छा एक चीज़ इसका शॉर्ट फॉर्म सबसे अच्छा, यहाँ से निकला क्या, पहले देखिए तो यहाँ से निकला क्या, यहाँ से देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से क्या H+, कुछ भी नहीं निकला है, यहाँ से कुछ भी निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला, देखिए यहाँ से H+ चला गया O- के पास में, और NH2 चला गया इसके पास में, तो यहाँ से कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई भी एक क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा आपको। यहाँ से अभी तक हमारा ये बना, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है वो देखिए आप। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है, ये हमारा है OH ग्रुप। ठीक है, ये हमारा OH ग्रुप है, और कभी भी ध्यान रखिएगा मेरी बात कि कभी भी OH ग्रुप और NH2 एक कार्बन पर कनेक्ट नहीं होता है। रीज़न इसका क्या है, अगर हो जाता है तो अगर होगा तो वो कंपाउंड हमारा क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और रीज़न क्या है उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ से कि जब कभी NH2 और OH ग्रुप एक ही कार्बन पर कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो हमको कई बार, वैसे तो आपको कई बार हम बताए भी होंगे पीछे का लेक्चर में। देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आएगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशंस। उसके बाद नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इंट्रामोलिकुलर, दिस इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और यहाँ से क्या निकल जाता है, आपका H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है। ठीक है, और H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा तो आपको प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से आपने OH हटाया, मतलब बॉन्ड खाली हुआ, यहाँ से भी H हटाया, यहाँ से भी बॉन्ड खाली हुआ। मतलब अगर इसको यहाँ से हटाया जाए OH माइनस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ से हटाया जाए तो ये आपका माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पर। ओके, यहाँ से पूरे आपने हटाया, यहाँ से O नेगेटिव लेके हट गया, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से आप H+ हटा रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव तो आपको पहले से दिख ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H2O। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम मैकेनिज्म के साथ बताया आपको मैंने, ये मैकेनिज्म के थ्रू आपने हमें कंप्लीट किया। ठीक है, अभी आपको मैं एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, डायरेक्ट मेथड में हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इतने सारे मैकेनिज्म, नो नीड टू राइट एवरी टाइम ऑल द मैकेनिज्म्स बिकॉज इट विल टेक मच टाइम, इट विल
टेक लॉन्ग टाइम्स, ये काफ़ी टाइम लगेगा आपको लिखने में। सो डोंट नीड टू राइट एवरी टाइम्स ऑफ द मैकेनिज्म्स, ठीक है। मैकेनिज्म आपको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू रिमेंबर दैट मैकेनिज्म्स, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज व्हेन एवर यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जब कभी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, सो दैट कि आपको मैंने यहाँ पर आपको मैकेनिज्म के साथ ही साथ आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। ताकि कहीं ना कहीं आपको मैकेनिज्म, अगर मान लिया आप कन्फ्यूज़ कर जाते हैं तो मैकेनिज्म को आप मेमोराइज़ कीजिएगा, और मैकेनिज्म को अगर मेमोराइज़ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम्स के टाइम में, ठीक है। तो आप मैकेनिज्म पर पूरा फोकस दीजिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म ही ऐसा जो आपको हर प्रॉब्लम से बचा सकता है सॉल्व क्वेश्चन बनाते टाइम, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम निकला क्या, आपको H2 निकला, H2O निकल गया, ठीक है। वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो अब इसका जरा शॉर्ट मेथड देखते हैं कैसा होता है। ये सारे को रहने दीजिए और इसका मेथड आपको मैं समझाता हूँ, एक आध क्वेश्चन लेकर के आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास में है कार्बोनिल ग्रुप है, और साथ में क्या आपके पास में है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, NH3 आपने रिएक्शन में लिया था, NH3 लिया था। हम क्या करेंगे, NH3 को हम कैसे लिखते हैं, H2N लिख सकते हैं, H2N NH, H2NH लिख सकते हैं। देखिए NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, NH और H2, मतलब कितने हाइड्रोजन, NH3 होना चाहिए। देखिए N, 2 हाइड्रोजन, एक इधर, 3 हो गया, NH3 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, सीधा रिमूवल ऑफ वाटर कर दीजिए, दैट्स ऑल। यहाँ से क्या निकल गया, माइनस निकल गया। अब जरा देखिए तो क्या बन रहा है आपको, ये शॉर्ट मेथड है हमारा बनाने का। तो ये हमारा क्या बन गया, देखिए यहाँ से H2 गया, यहाँ से O गया, मतलब क्या मिला अपने को, यहाँ से NH मिल गया। और आपको याद कीजिए जरा साथ, आपको यही प्रोडक्ट मिला था लास्ट टाइम आपको, अगर आपने कॉपी में तो लिखा ही होगा, कॉपी में जरा मैच कीजिए, यही आपको प्रोडक्ट मिला होगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रहे कि जब कभी भी अमोनिया डेरिवेटिव्स या फिर अमोनिया रिएक्शन करता है किसके साथ में, कार्बोनिल के साथ में, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है और क्या बनाता है, दिस इज C डबल बॉन्ड NH के साथ आपका बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और वो कैसे बनाता, मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाया है, प्लीज गो थ्रू दैट, विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। अब देखिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको कोई इशू नहीं होगी। चलिए देखते हैं, मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया कुछ ऐसा, उसके डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव्स में कोई भी ले लीजिए आप, सपोज अपने को यहाँ पर O प्लस कोई भी लीजिए, जिसको लेना ले लीजिए। मान लीजिए अपने को OH ले लिया हमने, यहाँ पर डेरिवेटिव्स की जगह पे, यहाँ इसकी जगह पर हमने क्या ले लिया, OH ले लिया, OH ले लीजिए या फिर NH ले लीजिए, NH2 ले लेते हैं, NH2 ले लिया मैं, ठीक है। अपने को मालूम क्या है, यहाँ से वाटर रिमूव होना है, मतलब एक O तो जाएगा ही, अब दूसरा H2 जाना है। अब H2 आप किसको भेजना है, इसको भेजना है, किसको भेजना है, किसी को भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा इसको क्या करते हैं, ऐसे घुमा के लिख लेते हैं, H2 नॉट H2, यहाँ पे N लिख दीजिए, ऐसे NN के साथ बॉन्ड होना था, NN के साथ बॉन्ड है, हम इधर H2 लिख दिए, हम ऐसे लिख सकते हैं H2। अब ये क्या करेंगे, वाटर रिमूव कर दीजिए, यहाँ से वाटर रिमूव कीजिएगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज प्रोडक्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। आप कोई भी उठा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि बेंजीन का साथ हमने ले लिया, एक बेंजीन का भी ले सकते हैं आप, बेंजीन का रिएक्शन ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, प्लस क्या होगा, NH2, और यहाँ खाली है, ये खाली है, मतलब ये वाला पार्ट G पार्ट हमारा, G पार्ट यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH, और ये हमारा बेंजीन बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से H2 जाएगा और यहाँ से O जाएगा, हम इसको उलट के लिख लेते हैं सबसे अच्छा। ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या बन गया, ये कुछ ऐसा हो गया, NH एंड दैट बेंजीन। तो आप क्या करिए, कोई भी डेरिवेटिव्स आप उठा लीजिए, आपका यहाँ से क्या मिलने वाला है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर और बस। पर आपका मेन जो है कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन किसके साथ करेगा, रिएक्शन करेगा आपको अमोनिया, ठीक है,
कार्बोनिल जब रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ में तो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वो वाटर मॉलिक्यूल वो जो H2 है वो H2 कैसा होना चाहिए, वो आपका फ्री H2 होना चाहिए। दैट वो वाला हाइड्रोजन जिस नाइट्रोजन से वो हाइड्रोजन निकल रहा है दोनों H2, वो हमारा उसका लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए वो कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, उस तरह के क्वेश्चन का भी मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा हाइड्रोजन निकालना है और कौन सा हाइड्रोजन को निकालना नहीं है। तो वो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, फ्री हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा इसी क्वेश्चन को, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये भी हमारा डेरिवेटिव्स का ही पार्ट है। मान लीजिए हमने क्वेश्चन कुछ ऐसा लिया, NH2 ले लिया और इधर हमने CH2 NH2 ले लिया, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूजन में होंगे कि मैं इस H2 का इस्तेमाल करूं कि इस H2 का इस्तेमाल करूं। तो देखिए ज़रा सा, अगर आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, इस H2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि यहाँ पर आपका है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इस हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन चला गया तो फिर इसके ऑक्टेट की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑक्टेट का प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करेगा, देखिए जब यहाँ से दोनों H2 हटाइएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन से लोन पेयर है, वो रेजोनेंस में जाएगा, और साथ में नाइट्रोजन इधर क्या करेगा, डबल बॉन्ड भी क्रिएट करेगा, और इधर भी डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 बॉन्ड विथ प्लस। तो ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास क्या हो जाएगा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो वो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने को नहीं करना है, क्योंकि दूसरा पॉसिबिलिटीज तो है आपके पास में, दूसरा पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर है, ये दोनों इस हाइड्रोजन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को छोड़ के आप इस हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ड्यू टू रेजोनेंस आपका ये डिफिकल्ट होगा दोनों हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको हम इधर से उठा के इसको उलट देते हैं। उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा, H2N और CH2, और इसको इधर घुमा दीजिए, ये हमारा ऐसा बन गया NH2 वाला पार्ट। तो ये हमारा O हो गया बाहर इधर से, मतलब H2O बाहर हो गया हमारा, H2O बाहर हुआ तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये N के साथ कनेक्ट, दिस इज CH2 एंड आफ्टर दैट बेंजीन इज कनेक्टेड विथ NH2। क्वेश्चन इज ओवर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स, ये एडिशन रिएक्शन हमारे यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका खत्म होता है केमिकल रिएक्शन के साथ में, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। तो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स या रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब एक बात बताइए, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, आपको मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन ऑफ, देखिए एक तो आपको ऑक्सीडेशन चेन बताया आपको। तो ऑक्सीडेशन चेन को अगर वापस आया जाए, ऑक्सीडेशन चेन में सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन चेन को अगर आप देखें तो सबसे पहले अल्कोहल कहाँ जाएगा, अल्कोहल अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो क्या बनेगा, आपको 1 डिग्री अल्कोहल है तो जाएगा आपको अल्डिहाइड में, करेक्ट है, अल्डिहाइड बनेगा। अगर मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ओके। अब देखिए कीटोन को तो ऑक्सीडाइज आप कर नहीं सकते, ठीक है। अगर हाईली बहुत ज़्यादा अगर ड्रास्टिक ऑक्सीडाइज करते हैं तो फिर वो टूट जाएगा। ड्रास्टिक ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो आपका बन जाएगा क्या, एसिड में कन्वर्ट होगा। पर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ड्रास्टिक मतलब हाई अमाउंट बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। क्योंकि कार्बन का बीच जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता नहीं, ओके। तो इसलिए आप उस चीज़ को आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होता है वो, इसलिए कीटोन को जनरली जो होता है, कीटोन को जनरली आप ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्डिहाइड इजीली आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब देखिए आगे बढ़िए, जब अल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एसिड मिलता है, और एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो CO2 और H2O मिलता है। तो चलिए जरा वापस चलते हैं पीछे की ओर, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एसिड का रिडक्शन करते हैं, जब एसिड का रिडक्शन करते हैं 1 स्टेप, तो यहाँ कहाँ आता है, अल्डिहाइड या
अल्कोहल पर आएगा, सॉरी अल्डिहाइड या कीटोन पर आएगा। और इसका अगर रिडक्शन करते हैं 1 स्टेप तो ये कहाँ जाएगा आपको, ये पहुँच जाएगा आपको अल्कोहल में। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट आना हो, एसिड से डायरेक्ट हमें कहाँ आना हो, अल्कोहल हो, एसिड से आपको डायरेक्ट आना है कहाँ पर, अल्कोहल तक आना है, तो आप क्या करें, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे एसिड से डायरेक्ट कहाँ आने के लिए, अल्कोहल तक पहुँचने के लिए। ठीक है, अल्कोहल तक आने के लिए क्या करना अपने को, एक रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इससे हम कई बार मिल चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मिला और लास्ट लेक्चर्स में भी हमने कई बार देखा, इस क्वेश्चन के बारे में भी देखा। ठीक है, तो ये सारे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4 दीज आर व्हाट, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। तो और जैसे आपने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन के लिए जैसे जैसे फॉलो किया, अगर आप वापस आते हैं, अगर रिडक्शन करते हैं तो वापस आते टाइम आपको सारी चीज़ें वही चीज़ मिलेंगी। मतलब एसिड से एसिड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल या कीटोन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका अल्डिहाइड नॉट अल्कोहल, अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। और उसका अगर रिडक्शन करते हैं तो आपको अल्कोहल मिलेगा। लेकिन हम इतना प्रोसेस ना करके अगर हम डायरेक्टली ही चाहें कि एसिड से हमें डायरेक्ट कहाँ आना हो, अल्कोहल आना हो, तो आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+ या NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट, अल्कोहल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। अभी हमने पढ़ा था एडिशन पढ़ा, अब हम रिडक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्या है हमारा दूसरा पार्ट हमारा रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। तो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कौन कौन करता है, चलिए सबसे पहला देखिए। सबसे पहला हमारा रिडक्शन करता है लिथियम बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+। दूसरा होगा बाय NaBH4 H+। पहला ये दोनों एक ही साथ, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा हमारा होगा, दूसरा हम बोल सकते हैं किसके साथ में, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी आप पढ़े हुए हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लेमेंसन ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बताए हुए हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट क्या है। क्लेमेंसन हमारा है जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, ये इसको बोलते हैं क्लेमेंसन। अरे यार, क्लेमेंसन रिएजेंट बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, और दूसरा होगा हमारा, दिस इज थर्ड वन इज व्हाट, रेड फॉस्फोरस HI। ओके, इसको हॉफमैन को फॉलो करता है ये, हॉफमैन। ओके, और ये वाला जो हमारा फोर्थ वन होगा, फोर्थ वन इज NH2 और ये हमारा बेस में आप इस्तेमाल कीजिए, KOH इस्तेमाल कीजिए या NOH इस्तेमाल कीजिए, एज पर योर कन्वीनियंट यू कैन यूज़। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। आप सॉरी, इट्स नॉट रिडक्शन रिएक्शन, इसको आप उल्फ किस्नर रिएजेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इसको रिएक्शन में आप पार्टिसिपेट करा दिए तो ये क्या बन जाएगा, उल्फ किस्नर रिएक्शन बन जाएगा। और फिलहाल हम इसको रिएजेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब रिएजेंट्स के थ्रू आप क्या करेंगे, हम इसका रिडक्शन करेंगे। ठीक है, ये तमाम रिएजेंट्स, ये 3 रिएजेंट्स हुए और इधर हमें 2 रिएजेंट्स हुए। अब देखते हैं कि ये क्या क्या बनाता है।
ओके तो आपको ये बात पता होगा कि ये वाला जो कार्बोनिल ये सब क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को आपको कन्वर्ट कर देता है CH2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आपने कई बार इसका इस्तेमाल भी किया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म में, इसका हमने देखा है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है वो देखिए, ये आपको अल्कोहल बनाएगा, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करके क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा। ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। देखिए बात में बार बार रिएक्शन मैकेनिज्म का क्यों करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो हम जो 12th के पार्ट्स हैं, जो मैक्सिमम चीज़ें 12th के पार्ट के जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट्स है फॉर क्लास 12 वो ऑलरेडी हम क्लास 11th में ही सब सारा कुछ कवर कर रखे हैं, क्योंकि यही हमारा क्या है, प्रोसीजर ऑफ स्टडी है। क्योंकि मैकेनिज्म जितने भी पार्ट्स हैं, मैकेनिज्म की पार्ट अगर क्या किया जाए तो मैक्सिमम मैकेनिज्म आपको कहाँ है, 11th क्लास में दे दिया गया फॉर क्लास 12 एज वेल, ठीक है। तो जब कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा अगर हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं आपका 11th का पार्ट क्या है, कमज़ोर है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट आपका कमज़ोर है। और मैं ये आपको ज़रा बता दूँ एक खास बात कि किसी स्टूडेंट्स का क्लास 11th का आपका क्या हो जाए, टॉपिक कमज़ोर हो जाएगा, ऑर्गेनिक के पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक पार्ट अगर आपका क्लास 11th का आपका कमज़ोर है तो आप क्लास 12th के ऑर्गेनिक को हाथ मत लगाइए, क्योंकि आपका जो 11th का जो बेस है आपका वही आपका क्लास 12th में भी आपको बहुत इम्प्रूव करेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि क्लास 11th का पार्ट छोड़ देते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपके लगभग 90% तो चीज़ें जो है क्लास 11th में ही हम डील कर चुके हुए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए ना कितने सारे जितने भी चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको कभी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करता हूँ, तो कभी हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ, तो कभी मैं आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको हम डिटेल पहले से कर चुके हैं। अब रोजनमैंड रिडक्शन रिएक्शन ये भी आपको मैंने आइसोमेरिज्म के केस में बताया हुआ था कि रोजनमैंड रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है। और आइसोमेरिज्म के केस में आपको मैंने जब ये पढ़ा रहा था आपको प्रिपरेशन ऑफ सी सेंट्रांस जब पढ़ा रहा था आपको आइसोमेरिज्म के केस में, तो आपको मैंने बताया था कि रोजनमैंड रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो अभी एक स्टीफन रिएक्शन पढ़ा, तो स्टीफन रिएक्शन जो है, एक स्टीफन रिएक्शन वो थोड़ा सा अलग पार्ट था जो कि आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब एक इटार्ड रिएक्शन था वो जो आपने नहीं पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर पढ़ा है। अब बाकी हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशंस या फिर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस हैज वी हैव बीन स्टडिंग थ्रू आउट द क्लासेस। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये देखते आ रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलते आ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन दैट कि आपको मैंने क्या पढ़ाया क्लास 11th। तो अगर आप क्लास 11th का जो लेक्चर्स हैं अगर मिस करोगे तो आपको क्लास 12th का बहुत आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल क्लास 12th के लेक्चर्स को देख रहे होंगे, तो उनको आपको दिक्कत हो सकता है। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, 11th में जाकर देख लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म देख लीजिए या आइसोमेरिज्म देख लीजिए, तो ठीक है। मैं वो तो आपको जाकर के देख भी लें, वो पर्टिकुलर टाइम में आपको जाकर देख लें, लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत वहाँ जाकर के देखना पसंद भी तो नहीं करोगे आप। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो चीज़ें हम 11th में पढ़ाए तो पढ़ाए भी किए हैं, उस चीज़ों को मैं यहाँ भी कवर कर सकूँ, ताकि आपको जो केवल बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स हैं वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। विद मैकेनिज्म भी आपको डिटेल करते हैं यहाँ पर, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर उस चीज़ को आप पहले से पढ़े होंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इस बात की प्रॉमिस है आपका कि अगर वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़े हुए और आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गई बोलने वाली बात। अभी देखते हैं आगे, अब इसका देखते हैं हम लोग आगे क्या कहानी करेंगे। तो ये रिडक्शन का पार्ट कितने पढ़े नहीं, एक पहला करना है बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स बाय NaBH4, और ये 3 पार्ट्स इधर है हमारे पास, 3 इधर 1 इधर, 4 हो गए टोटल। तो चलिए सबसे पहले हम इससे पढ़ेंगे, फिर हम ये तीनों से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बात कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम बाय किसका, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+। ओके, जरा देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम ऐसे बोल देते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H+, राइट। तो एक बात बताइए, आपको पता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देता है आपको, ये देता है आपको H- और ये देता है
H प्लस तो आपको है ही, मीडियम H प्लस है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये इधर को आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इधर से कहाँ से आया है, ये वाला पार्ट यहाँ आया है और ये वाला पार्ट यहाँ आया है, तो मतलब क्या मिल रहा है आपको, अल्कोहल मिल रहा है। क्या मिल रहा है देखिए, तो यहाँ से आपको H, यहाँ पर आए H प्लस और इधर में आपको अल्कोहल, दिस इज व्हाट, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल मिल रहा है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी आप देखा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3 CH2 है और ये आपको ऐसा हो गया, अल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अल्डिहाइड हो गया, ये भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप ही है, और रिएक्शन आपको दे दिया किसके साथ में, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन दे दिया। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, H माइनस, इधर से क्या मिल गया, H प्लस, राइट। तो इधर में क्या होगा, O माइनस और प्लस, H माइनस यहाँ जाएगा और H प्लस यहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, अल्कोहल बन गया। एक H पहले से था, एक H और कनेक्ट किया, क्या बन गया, CH2। दिस इज व्हाट, CH3 CH2 CH2 OH, दिस इज व्हाट, अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपने अल्कोहल बनाया किसे, 1 डिग्री। 1 डिग्री अगर अल्डिहाइड लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको फिर से रिवर्स कंडीशन समझाता हूँ। आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री अल्डिहाइड, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज करके, प्लीज केयरफुल दिस स्टेटमेंट। 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, जब 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है बाय ऑक्सीडेशन। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, अल्डिहाइड मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्डिहाइड का अगर रिडक्शन किया जाए तो हमारा अल्कोहल मिलना चाहिए, वो भी कैसा, 1 डिग्री मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हमारा अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड किससे बनने का बना होगा, ये ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स। तो ये देखिए, तो 1 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पर, तो जब कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड ही बनेगा, दूसरा कुछ भी नहीं बनेगा। ओके, अगर 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होता है तो, 2 स्टेप हो गया तो वो एसिड में चला जाएगा, तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये बन जाएगा आपका क्या, अल्डिहाइड बनेगा। और वैसे भी हम लोग कई बार बोले कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का इसका मतलब है कि अल्डिहाइड का 1 स्टेप रिडक्शन किया जाए तो अल्कोहल बनना चाहिए। सी दिस वन बन चुका है 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद हम बात करते हैं 2 वाला। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो। और क्या होगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनेगा, और इसका मतलब है कि कीटोन का रिडक्शन करें हम तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए हम देखते हैं इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करके क्या हम सही है या गलत है। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और H प्लस। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको माइनस प्लस, यहाँ से H माइनस H प्लस, H माइनस यहाँ H प्लस यहाँ, CH3 OH CH3 H प्लस। देखिए तो आपको क्या मिला यहाँ पर, 2 डिग्री अल्कोहल मिला, 2 डिग्री अल्कोहल मिला। अब 2 डिग्री अल्कोहल को हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन, ये हमारा क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ तो आपने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया अल्कोहल। अगर इसका ऑक्सीडेशन करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, कीटोन मिलना चाहिए, तो भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है जो हमने पहले बोला। चलिए देखते हैं, हम क्या करते हैं, PCC से इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन आपको ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीजन पहले, ये OH पहले से है, और अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएंगे, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या पता चला कि एक ही ऑक्सीजन पर 2 OH ग्रुप कनेक्ट हो गया, एक ही ऑक्सीजन पर 2 OH ग्रुप कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दीजिए और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर कर दीजिए, क्या मिलेगा, देखिए तो जरा सा आपको कीटोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
देखो तो कीटोन मिल रहा है CH3CO डबल बॉन्ड O और CH3, आपको कीटोन मिल गया और साथ में 1 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अल्डिहाइड का अगर आप अल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो 1 डिग्री अल्कोहल रिडक्शन करें तो, और अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड मिलेगा, और कीटोन का अगर कीटोन का रिडक्शन करें तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो आपको कीटोन मिलेगा। देख लीजिए स्टेटमेंट करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस बात का हमेशा के लिए ये जो मैंने अभी 2-3-5 मिनट जो हमने भाषण दिया है, इस बात को वो थोड़ा सा माइंड में रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है। आई मीन ये एक कॉन्सेप्ट की बात करो, नॉट भाषण, तो आप ज़रा समझदारी से काम लीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, अब NaBH4 भी हमारा वैसी कंडीशन है। अगर मान लीजिए अपने को यहाँ पर NaBH4 दे देते हैं यहाँ पर, तो सेम चीज़ें होने वाली है। NaBH4, तो NaBH4 से भी आपको सेम ही सिचुएशन मिलेगा, यहाँ पर H- मिलेगा और यहाँ पर H+ मिलेगा। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड्स, बट बीटा डिफरेंस मतलब lithium aluminum hydride is a stronger reducing agent than NaBH4. Whenever question is asking, somebody ask you कि which one is the most reducing agents, ठीक है, तो आप इन दोनों का अगर कंपेरिजन किया जाए NaBH4 और lithium aluminum hydride को, तो you can answer the lithium aluminum hydride is most reducing agents, okay, most stronger या more stronger whatever you can say, ठीक है। तो इस तरह से चलिए, अब नेक्स्ट वाला पार्ट था हमारा, नेक्स्ट वाला क्या था देखते हैं। तीनों पार्ट को मैं एक ही साथ डिटेल कर देता हूं, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज़ बताना सही नहीं है। मैं तीनों पार्ट को एक ही साथ ही डिटेल कर देता हूं, और एक साथ में एक एक्सेप्शन भी होता है, मैं उसको भी आपको बता दूंगा। ये हमने बाय तीनों एक साथ हम कर देंगे, ठीक है। तीनों को एक साथ ही डिटेल हम कर देते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, राइट। तो सबसे पहला क्या था हमारा, जिंक अमलगम ZnHgHCl, ये कन्वर्ट करता है CH2 में, ठीक है। रेड फॉस्फोरस और HI, ये भी हमारा कन्वर्ट करेगा CH2 में, और ये NH2 यहाँ पर मान लीजिए NaOH ले लिया आपने, या बेस जो लेना ले लीजिए, ये भी हमारा CH2 में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो आपको क्या दिखा कि जब लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से आपने रिएक्शन कराया, कार्बोनिल ग्रुप का लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन का आपने करवाया, तो वो क्या बनाया, आपको अल्कोहल बनाया। लेकिन जब इससे आप रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वो अल्केन मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन दिस वन। अगर यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, सपोज हमने R ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर R हो जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ आपने क्या लिया है, वो कहीं ना कुछ तो लोगे ही आप। सपोज यहाँ पर आपने ले लिया CHH, ये फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और रिएक्शन करा दिया किसके साथ में, आपने जिंक अमलगम HCl से, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, CH4 बन जाएगा, ठीक है, CH4 बन जाएगा। तो मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपने ले लिया, सपोज ऐसा ले लिया, C2H5 ले लिया, इसको हमने C2H5 ले लिया और इसको रिएक्शन करा दिया किसके साथ में, किसके साथ, NH2 करा दिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 और C2H5। दिस इज व्हाट अल्केन, ये आपको अल्केन में कन्वर्ट हो गया। और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी तो आपने किया ही होगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी हमने कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में एक ये पार्ट भी हमारे पास मौजूद था, वो हम इस मेथड से भी हम क्या करेंगे, अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तीनों पार्ट हमारा खत्म होता है। अब अगला जो पार्ट है, अगला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सब हम स्टार्ट करेंगे अब, खास करके आइडोफॉर्म स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किस पर, फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब जो अभी वाला जो लेक्चर है, अभी तो मैं इस लेक्चर को बंद करूंगा, इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं, उस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है इसी लेक्चर से, ठीक है। आइदर आइडोफॉर्म या फिर आपको एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर आपको पूछ देगा आपको फेलिंग सॉल्यूशन से
मैक्सिमम टाइम जो जेईई मेंस का क्वेश्चन वगैरह आएगा आपको, जो कम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिन टेस्ट, या फिर आपको ऑल्डोल कंडेंसेशन, या फिर आपको कैनिजारो रिएक्शन। तो ये जो 4 बातें मैंने बोल रहा हूँ, पहला क्या बोला मैंने बता, सबसे इंपॉर्टेंट सुनिएगा। सबसे पहले आइडोफॉर्म, दूसरा ऑल्डोल कंडेंसेशन, तीसरा हमारा हो जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन, चौथा हमारा हो जाएगा टॉलिन टेस्ट, और 5वां हमारा कैनिजारो रिएक्शन। ये जो पांडव है, इन्हीं पांडव से आपका क्वेश्योन आता है हमेशा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर का जो मेन पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं, यही हमारा 5 रिएक्शन है इसमें, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो क्वेश्चन शायद आपसे बन पाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो ध्यान, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, अगर मैं जैसा कह रहा हूँ अगर आप उसको समझ पाते हो तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, इस पार्ट का खास करके, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं, फिर हमसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हम डिटेल्स में जाएंगे किसका, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिन टेस्ट, कैनिजारो रिएक्शंस, ऑल्डोल कंडेंसेशन, दिस ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।